पहले हम लोग सुरक्षित रहते थे। हमारी बेटी जब निकलती थी तो हम लोग सोचते थे कि वो आएंगी तो कैसे आएंगी, तो बार बार परेशानी रहती थी। अब इस टाइम में हम लोग निश्चिंत होकर 9-10 बजे तक भी हमें चिंता नहीं होती कि हमारी बेटी घर से बाहर है। माननीय मंत्री जी 8 बार पहले भी यहाँ से जीतकर विधायक बन चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस बार 9वीं बार भी ये बनकर जो है इतिहास रच देंगे। हम सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो भी सुरेश कुमार खन्ना को भारी मन से वोट कर रहे हैं और एक खुशी के साथ वोट कर रहे हैं कि ऐसा विकास पुरुष इस शाहजहांपुर की धरती पे पैदा होना बड़ा मुश्किल है। सभी समाज का वोट मिलता है। हमारे विकास पुरुष हैं मंत्री जी और उन्होंने बिना भेदभाव किए हुए सभी जाति वर्ग के लोगों का विकास किया हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो उनकी अपनी बिरादरी के तो महज 3-4 हज़ार वोट हैं और ये बम्पर कैसे जीतते हैं, क्योंकि वो सबके दिलों पर बैठे हुए हैं। कोई भी कैसे पहुँचे उनका काम होता है। नगर विधानसभा से 9वीं बार विधायक बनने के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे सुरेश कुमार खन्ना। उनके राजभवन पे आज का सच की टीम पहुंची है, जहां विपक्षियों ने यह अफवाह फैला रखी है कि इस सीट पे हमेशा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके समर्थकों ने बताया है कि हर वर्ग हर समाज का वोट माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को मिलता है। हमारे साथ कई समाज के लोग हैं, आइए पता कराते हैं क्या कहना है। जो विपक्ष कहता है केवल हिंदू मुस्लिम पे ये सीट जीती जाती है, विपक्ष का जो भी कहना है उनकी मानसिकता अनुसार है, वो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को हर वर्ग का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, कोई अन्य जितनी भी बिरादरियाँ, किसान वर्ग है, सबका वोट उन्हें मिलता है और इसी कारण वो कई वर्षों से लगातार जीत रहे हैं। उनके साथ हमेशा लोग जुड़े हैं और उनकी भावनाओं से के तहत कोई भी उनसे बाहर नहीं है। हाँ, विकास के आधार पे उन्हें वोट मिलता है। उन्होंने आज आप शाहजहांपुर में देख लीजिए, कोई ऐसी गली और मोहल्ला नहीं है जहां पर उन्होंने विकास ना किया और लोगों को दिखाई दे रहा है कि विकास है। और उन्हीं के इसी कारण विपक्ष जो बैखौड़ा है वो गाम खा मतलब उल्टी सीधी बातें उनकी करने की, मतलब वो जो उनका जैसे उनसे उपेक्षा की जाएगी वैसा ही है। विपक्ष का कहना है कि इस बार इस सीट पे खेला होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कैसा खेला होने जा रहा है? जी, खेला तो होगा ही। माननीय मंत्री जी 8 बार पहले भी यहाँ से जीतकर विधायक बन चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस बार 9वीं बार भी ये बनकर जो है इतिहास रच देंगे। और ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी के साथ हर समाज का आदमी, हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जहाँ तक कि आप अगर मुस्लिम गाँव में भी अगर चले जाए, कल इनकी पन्ना प्रमुख की मीटिंग थी। काजीपुर से 27-28 पन्ना प्रमुख आए थे, जो कि पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो पन्ना प्रमुख थे वो सबसे ज़्यादा आए थे। और हमने तो फिलहाल आज तक ये देखा है कि इन्होंने जब से ये विधायक बन रहे हैं तब से हर समाज को, हर पिछड़े वर्ग को, हर किसी को साथ में लेके चलते हैं। और कोई भी जिले में इनके पास शाहजहांपुर से अगर लखनऊ जाता है तो उनकी पूरी बात सुनते हैं, उनका काम करवाते हैं। अन्य लोगों के पास चले जाओ तो वो लोग पक्षपात करते हैं। इनका आज तक मैंने पक्षपात बिल्कुल नहीं देखा है। और इन्होंने जो विकास कराया है क्षेत्र में वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए जो ये विपक्ष है ये बौखला गया है। अब इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज तक ये ना इस सीट पर कोई अपना प्रत्याशी जिता पाए हैं और ये इन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे ख्याल से तो अब इलेक्शन कमीशन को इस सीट पे आगे से इलेक्शन भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हर बार जब सीट ही हमारे माननीय मंत्री जी के पक्ष में जानी है तो मेरे समझ से तो इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मतलब खाली निर्विरोध सीट हो जानी चाहिए। मैं अल्पना श्रीवास्तव हूँ, यहाँ पे स्वच्छता प्रभारी हूँ और 2018 से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। स्वच्छता का जो गंदगी सपा छोड़ के गई थी, हमारे लिए सामाजिक और मानसिक सभी तरह की जो गंदगियाँ वो छोड़ के गई थी, उसका स्वच्छता का मैं काम कर रही हूँ। और वैसे तो सामाजिक स्वच्छता का ही मैं काम कर रही हूँ। यहाँ के जो सड़कें थी, गलियाँ थी, इतनी गंदी थी, उनको मैंने स्वच्छ करा करके और अपने ज़िले को फीडबैक में प्रथम देश में पुरस्कार भी प्राप्त करवाया। जैसा कि एक विधायक जी ने हमारे एक वादा किया था कि चंडीगढ़ और इंदौर जैसी सिटी शाहजहांपुर हम बनाएंगे,
बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल बनी है और प्रत्येक नागरिक इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। सिर्फ हमारे मंत्री जी नहीं, जो उन्होंने नारा दिया और जो मोदी जी ने नारा दिया स्वच्छता का, उसको सबने लोगों की रगों में ये बात फैल गई है, भर गई है कि हमें जो है अपने नगर को, अपने सड़क को, अपने घरों को, अपनी गलियों को साफ रखना है। जैसा जी बताइए। मेरा नाम नलिनी उमर है, हरवद दाम से अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे, हमारी बेटी जब निकलती थी तो हम लोग सोचते थे कि वो आएंगी तो कैसे आएंगी, तो बार बार परेशानी रहती थी। अब इस टाइम में हम लोग निश्चिंत होकर 9-10 बजे तक भी हमें चिंता नहीं होती कि हमारी बेटी घर से बाहर है। जी, मेरा नाम वर्षा अवस्थी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ भाजपा महिला मोर्चा की। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी योगी और मोदी जी की सरकार में हम सब बहनें बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, हम उनके साथ हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आए, हमारी कोई बहन नहीं चाहती है। मेरा महिला मोर्चा और जहाँ भी मैं जाती हूँ, लोगों से संपर्क करती हूँ, सब बहनों का कहना है कि हमारी योगी मोदी सरकार ही आनी चाहिए और आना चाहिए। फिर से एक बार सपा सरकार बन पाएगी? कभी नहीं, क्योंकि सपा सरकार ने ढूंढ चली गई सपा सरकार, मिट गया उसका नाम निशान। सरकार ने ढूंढ दिए ताकि फिर से वो जंगल राज कायम कर सके। हमारी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, भाजपा सरकार ने पूरी तरह सुरक्षित है। महिलाएं, बेटियां सब सपा सरकार ने ढूंढ के गुंडों माफिया को टिकट दिए ताकि फिर से जंगल राज कायम हो सके। ऐसा कभी नहीं। 135 विधानसभा में कोई दूसरा शानी नहीं है, चुनाव किसी से है नहीं। बाकी बातें करने को कोई कुछ कहे, हम सारे लोग मुस्लिम समाज के लोग जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, वो भी सुरेश कुमार खन्ना को भारी मन से वोट कर रहे हैं और एक खुशी के साथ वोट कर रहे हैं कि ऐसा विकास पुरुष इस शाहजहांपुर की धरती पे पैदा होना बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम सरताज हसन है और सुरेश कुमार खन्ना जी विधायक बनेंगे। आप? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, मैं वोटर भी हूँ, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ। मैं चाहता हूँ शाहजहांपुर से खन्ना जी कभी जाए ना यहाँ से, हमेशा वही रहें। सभी समाज का वोट मिलता है, हमारे विकास पुरुष हैं मंत्री जी, और उन्होंने बिना भेदभाव किए हुए सभी जाति वर्ग के लोगों का विकास किया हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो उनकी अपनी बिरादरी के तो महज 3-4 हज़ार वोट हैं और ये बम्पर कैसे जीतते हैं, क्योंकि वो सबके दिलों पर बैठे हुए हैं, कोई भी कैसे पहुँचे उनका काम होता है। खन्ना जी नवी बार फिर से विधायक, विधायक मंत्री। आप बताइए। कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े हो बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो शाहजहांपुर में होना है और नवी बार ये ऐसा कार्य होगा कि हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं ना तो याद करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक हुआ करता था। पुश्तें याद करेंगी, जो हमारे बेटे हैं, जो उनके बेटे आएंगे। ये शाहजहांपुर ऐसा बन रहा है, ये शाहजहांपुर 70 साल की जो गंदगी थी, 60 साल गंदगी थी, वो दूर हो रही है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े शहरों में हैं, चाहे बरेली लीजिए, लखनऊ, वो शाहजहांपुर में आ रहे हैं। शहीदों का संग्रहालय ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, शाहजहांपुर के अंदर है। ये काम हो रहा है और इससे ज्यादा भी काम यहाँ पर। स्मार्ट सिटी बन गया है हमारा शहर और आपकी माननीय हमें सुरेश कुमार खन्ना ये 50,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे। शाहजहांपुर उनके दिल में बसता है और शाहजहांपुर की जनता के दिल में सुरेश खन्ना बसते हैं, इसलिए अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मत से 9वीं बार विधायक बनेंगे और हो सकता है कि बहुत बड़े पद पर, हो सकता है मुख्यमंत्री के पद पर भी वो विराजमान हो सकते हैं। विपक्षी दल ने आज तक इतना विकास का कार्य नहीं कराया, तो जनता यहाँ की जानती है बिजली, पानी, सड़क, ये इतनी अच्छी सुविधा शाहजहांपुर में, बरेली जैसे शहर में नहीं है, वो यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी ने की है। इसलिए आगे आने वाले समय में भगवान उनको 9वीं बार जिताएगा औद्योगिक कार्य के लिए, जिससे जनता की जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो आर्थिक समस्या है वो औद्योगिक क्षेत्र से पूरी होगी। गरीबों के लिए उनका पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, धंधा मिलेगा, जिससे आगे हमारा यहाँ का विकास हो।
कि समाजवादी पार्टी जात-पात की राजनीति करती है। जब हमारे योगी जी ने कहा 80-20 का मतलब ये हुआ 80% जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुकी है। इसका परिणाम है 403 विधानसभा में 80% के हिसाब से 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आज हैं और 350 ज्यादा आएंगी। इनने क्या निकाला 80% हिंदू 20% मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम यही करते हैं, इनका काम ही ये है। इनका काम है कि जाति से इन्हें तोड़ो। वो कहते हैं मुस्लिम हमारा, यादव हमारा, मायावती जी कहती हैं मुस्लिम हमारा, दलित हमारा, कांग्रेस कहती मुस्लिम हमारा, ब्राह्मण हमारा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है और यही करती रहेगी। और आने वाले चुनाव में आपको मालूम चलेगा जो ये कहते वोट बैंक हमारा है, उस वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाएगी, चाहे वो यम हो चाहे वो बाई हो। और सबसे बड़ा यम बाई है तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। यम का मतलब मोदी, बाई का मतलब योगी। सबसे बड़ा यम बाई हमारे पास में है। अब वो जमाने चले गए जो जनता जो है टूट जाती थी जातिवाद में। 2014, 2017 और 2019 के बाद में हिंदुस्तान जनता ने ये दिखा दिया है कि हम सब एकजुट हो गए हैं। अब वो जमाना गया कि जाति से हमें आप तोड़ोगे। ये मिसाल है शाहजहांपुर की धरती पर। शाहजहांपुर की धरती पर सारी जातियां होते हुए भी आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना को 8 बार लगातार जीते हैं और 9वीं बार रिकॉर्ड मतों जीतेंगे। 50,000 से ऊपर हमारी जीत होगी। ये अंतिम कील साबित होगी सारी पार्टियों के। आने वाले दिनों में सारी पार्टियां वोट के लिए तरसेंगी। उनके पास इस समय कोई भी जो है एक भी मुद्दा नहीं है। आप बता दीजिए कोई मुद्दा उनके पास में हो। मेरा नाम राजेश सिंह कठेरिया है। मैं कठेरिया समाज का प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं 9वीं बार माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को जिताने जा रहा हूँ। पूरे दल बल के साथ हमारा समाज उनके साथ लगा खड़े रहेगा और 9वीं बार इस विधानसभा से 9वीं बार उनको विधायक बनाने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे विकास इतना किया है हमारे शहर के लिए कि उसका कोई भी विधायक ने अभी तक नहीं किया। शाहजहांपुर को महानगर का दर्जा दिया और सभी लोगों के लिए इतना काम किया है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए विकास पुरुष के नाम से हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जाने जाते हैं। पूरा समाज पूरी ताकत हम लगा देंगे अपने माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को जिताने के लिए। मेरा नाम हरीश बजाज, मैं पंजाबी महासभा का उपाध्यक्ष हूँ शाहजहांपुर का। और ये हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग ने शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में जन्म लिया और हमें ऐसा विधायक मिला है जो शायद हिंदुस्तान में कहीं किसी को मिला होगा, जिसने विकास पुरुष हम लोग इन्हें कहते हैं। लेकिन अब की 9वीं बार ये चमत्कारी पुरुष बन के निकलेंगे और शाहजहांपुर को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। यहाँ इतने हम लोग के लिए अब तो उन्होंने कह दिया कि हम इतने फैक्ट्री ले आएंगे, इतनी इंडस्ट्री ले आएंगे कि यहाँ बेरोजगारी के नाम के लोग जो अभी इक्का दुक्का दिखते भी हैं, बेरोजगारी नहीं दिखेगी। और इतने उन्होंने पार्क, सड़कें, पुल बना दिए हैं जो कि हम लोग रोज जाम से परेशान होते थे, बिजली के लिए परेशान होते 2-2, 4-4 घंटे। आज 24 घंटे बिजली मिलती है। बल्कि हम लोग कभी नहीं सोचते अब बिजली जाती क्यों नहीं है। वो टाइम कहाँ चला गया जब बिजली आती नहीं थी, उन पे कहाँ नहीं थी, और ये कहाँ से ला रहा है बिजली जो 24 घंटे बिजली दे रहा है। इन्वर्टर लोग भूल गए हैं इन्वर्टर को। सड़कें इतनी चौड़ी हो गई कि जाम से हम लोग को बेफिक्री हो गई है। गंदगी, रोज जो बीमारी होती थी जैसे कोरोना जैसी बीमारी शाहजहांपुर के अंदर आने से डरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी सफाई है और सफाई में बीमारियाँ कभी नहीं होती हैं। जी आप अपना परिचय। अकरम बेग सहवान नगर। मैं माननीय मंत्री जी के साथ 2012 से कार्य कर रहा हूँ और भाजपा से जितना भी सहयोग होता करता हूँ। और हमारे ग्राम सहवान नगर में माननीय मंत्री जी ने जितना विकास करा दिया आज तक किसी विधायक किसी एमपी नहीं करवाया। नंबर 1 निजामपुर गौटिया में एक छोटा सा गाँव है जो माननीय मंत्री जी ने एक वहाँ पर रोड 2 नदियों के बीच में बना हुआ, उसके बाद भी उन्होंने पुल बनवाया, एक रिंग रोड बनवाया, 800 मीटर सड़क मुस्लिम समाज ने बनवाई। नई बस्ती में आज तक किसी एमपी किसी विधायक ने कभी लाइट नहीं दी, माननीय मंत्री जी ने पूरे गाँव में लाइट दी। बाकी इसके अलावा कोई विकास नहीं कर सकता, ना कोई विकास लायक है और ना कोई विकल्प है माननीय मंत्री के सामने। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के वोट उनको मिलता है। किसी हिंदू मुस्लिम वोट नहीं मिलता, उनके विकास से वोट मिलता। अब वो सभी की सुनते हैं और उनसे योग कोई है भी नहीं इस समय। आपने देखा इस बार एक बार फिर विकास के नाम पर जीत हासिल करने जा रहे हैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी। कैमरामैन धीरज के साथ महेंद्र चावला, आज का सच।